जी, ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये इंतहाई ख़तरनाक मुजरिम पुलिस ने गिरफ़्तार किया है, जो कि एक छोटा-सा बच्चा है और जिसकी उम्र तकरीबन कोई 6 से 7 साल है बमुश्किल ही। इसको पुलिस इसके घर पर रेड करके गिरफ़्तार करती है, जिस पर अहले मोहल्ला इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि आपने इस बच्चे को क्यों गिरफ़्तार किया, इसको आप क्यों लेके जा रहे हैं? तो पुलिस वाले कहते हैं हम जो है ना इसके पीछे जो आएगा, इसका बाप आएगा, उसके खिलाफ़ हम पर्चा देंगे, उसके खिलाफ़ एफ़आईआर देंगे। तो अहले मोहल्ला बताते हैं जी इसका तो वालिद साहब नहीं है और ये यतीम बच्चा है। तो वो कहते हैं इसकी माँ तो होगी, फिर माँ इसके पीछे जब आएगी तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो वो बताते हैं कि इसकी माँ भी नहीं है। तो वो फिर भी गालियां देते हुए बड़े जारहाना अंदाज में, जालिमाना अंदाज में बच्चे को मोटरसाइकिल में बिठाते हैं और एक पुलिस एहलकार पीछे बैठकर उसको बिठाकर एक खतरनाक मुजरिम की तरह जो है ना उसको ट्रीट करते हुए वहां से ले जाते हैं। अब इस सारी कार्रवाई का मकसद क्या है पुलिस वालों का, कि एक बच्चा जिसका ये जुर्म है कि वो एक बच्चा है और वो शौक रखता है पतंगबाजी का, है वो पतंगबाजी करता हुआ जो है ना घर से गिरफ्तार होता है और उसका ये जुर्म होता है और उसको पुलिस इस तरह जो है ना बहिमाना तरीके से ले जाती है। तो अब इसका मकसद क्या है? एक तरफ तो इजाज़त दी हुई है हुकूमत पंजाब ने और दूसरी तरफ पुलिस ये कार्रवाइयाँ कर रही है और वो भी उन मासूमों के खिलाफ, उन कमज़ोर लोगों के खिलाफ जिनका कोई परेशान हाल नहीं है, जिनकी कोई ऐसी मतलब कि वो इतनी हैसियत नहीं है कि वो पुलिस पर असरअंदाज हो सकें। अब ये क्या करेंगे? पुलिस में थाने में ले जाकर जो भी इनके पीछे इस बच्चे का वाली वारिस होगा, जो भी इसका कफील होगा, कफालत करने वाला जो भी होगा रिश्तेदार, वो इसके पीछे आएगा थाने में। तो उससे क्या करेगी पुलिस? पुलिस उससे पैसों का तकाजा करेगी कि आप हमें इतने पैसे दीजिए, आप हमें 5,000, 10,000, 15,000 जितने भी आप उनके एक अपनी जो है ना वो अमाउंट होती है जो उन्होंने तकाजा करना होता है, जी हम आपके बच्चे को छोड़ देते हैं। अदरवाइज जो है ना वो आपके खिलाफ भी पर्चा होगा और आपका रिकॉर्ड बन जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डराते हैं आम लोग जो है ना, डरते हुए जो है ना वो पैसे देकर उनसे डील कर लेते हैं और आ जाते हैं। ये होती है कार्रवाई और ये है सिस्टम हमारा, जो गरीब पर ही नाफिज होता है। गरीब को, कानून को हर तरह से गरीब पर ही अप्लाई किया जाता है, जहाँ ना भी होना होता है वहाँ भी अप्लाई कर देते हैं। और जो अमीर हैं, बासर लोग हैं, वो कितने ही बड़े मुजरिम हों, कितने ही बड़े खतरनाक वो जराइम में मुलविस हों, वो वहाँ से बच निकलते हैं। तो जब तक माशरे में इस तरह का जुल्म होता रहेगा, इस तरह का सफाकाना निज़ाम रहेगा, किसी भी तरह से अमन कायम नहीं हो सकता, किसी भी तरह से खुशहाली नहीं हो सकती और कोई जो है ना वो मतलब कि ऐसा पुरअमन माशरा कायम नहीं हो सकता। तो ये जुल्म बंद होना चाहिए, ये सफाकियत ख़त्म होनी चाहिए और ये फिस्तायत जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और इसको रोकने की कोशिश करें। जितनी आप में सलाहियत है, जो भी अल्लाह ने आपको मकाम हैसियत दी है, उसी में रहते हुए आप इसके खिलाफ जिहाद करें, बोलें, आवाज़ उठाएं, वीडियो बनाएं और जो भी आप एक्शन ले सकते हैं वो लें। तो आप जिम्मेदार हैं। कहीं भी आप बुराई देखते हैं, अगर उसको आप नहीं रोकते तो आप उसके जिम्मेदार हैं। अगर आपने अल्लाह ने आपको हैसियत दी है इतनी इसको रोकने की, तो आप उसके लिए लायबिलिटी है आपके ऊपर कि आप उसको रोकें। अगर आप उसके खिलाफ रोक नहीं सकते तो उसको बोल कर बुरा तो कह सकते हैं। सोशल मीडिया हर किसी के रेंज में है, हर कोई सोशल मीडिया पे है। अपने अकाउंट से इस तरह के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, गरीबों की, मजलूमों की आवाज़ बने। और सबसे आखिरी जो ईमान का दर्जा होता है वो दिल में बुरा जानना है। अफसोस का मकाम यह है कि हमारे बहुत से लोग जो है ना वो दिल में भी बुरा नहीं जानते। इस तरह के चीज़ों को जो है ना वो उन्होंने मशगला अपना बनाया हुआ है। जो हमारे ये पुलिस वाले भाई होंगे, इस तरह के जो हैं, ये इनको एहसास करना चाहिए। अवाम का गमगुसार बनना चाहिए, हमदर्द बनना चाहिए, मददगार होना चाहिए। अवाम को इनसे मोहब्बत करें, ऐसा होना चाहिए इनको अवाम के साथ। और बजाय इसके कि अवाम जहाँ इनको देखते हैं वो इनको गालियां देते हैं दिल में और इनको बुरा भला कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अवाम के साथ अपना कंडक्ट ही ऐसा बनाया हुआ है, रिलेशन ही ऐसा बनाया हुआ है। तो ये है जी स्टोरी हमारे सिस्टम की, जो कि बहुत ही काबिल अफसोस है और काबिल इस्लाह है। और हमारे इस बुरे बदअमनी और बदहाली की जो वजह है वो असल ये है।